हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और एसएससी में जो है भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। उसके साथ ही हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सम्मिलित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन अधिनियम में। 42वां संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सम्मिलित किया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एमपी है। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी ने अपने किस क्रम के आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो कौन से क्रम के आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां क्रम। मोहम्मद गौरी ने अपने 16वां क्रम के आक्रमण में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धाकड़। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर जो है धाकड़ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, पिछले कुछ एग्जाम में देखा गया कि खेल से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न हैं आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 का थीम क्या है? तो क्या है इसका थीम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट से संपदा। स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 का थीम जो है अपशिष्ट से संपदा इसका मुख्य थीम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट से संपदा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरणमयी नायक। हाल ही में जो है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड नारी शक्ति अवार्ड से किरणमयी नायक को सम्मानित किया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, निम्न में से किसे दिल्ली का नया राज्यपाल बनाया गया है? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को जो है दिल्ली का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, हाल ही में रामगढ़ को 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। यह भारत देश के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हाल ही में जो है रामगढ़ को 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और यह जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। दोस्तों, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की भी आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। हाल ही में जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्की कौशल। हाल ही में हुए आईफा अवार्ड 2022 में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्की कौशल। दोस्तों, परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की भी आप अच्छे से याद रखिए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुआ है, भारत में अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े किस समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया है? तो कौन से समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिम ऑफ पैसिफिक या रिमपैक। भारत जो है अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े रिम ऑफ पैसिफिक या रिमपैक समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो कौन से राज्य ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय।
मेघालय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका देश जो है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, 29 मई 2022 को वेनिजेलिया चाइनिया 2022 एथलेटिक्स मीट ग्रीस में 7.95 मीटर की छलांग लगाकर किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। 29 मई 2022 को वेनिजेलिया चाइनिया 2022 एथलेटिक्स मीट ग्रीस में 7.95 मीटर की छलांग लगाकर जो है मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा IMP है। ये करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, वो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली श्रीशंकर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, भारत का पहला रजिस्टर पाने वाला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। भारत का पहला रजिस्टर पाने वाला मेट्रो शहर कोलकाता बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी पहली भारतीय महिला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाली बसाक। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाली बसाक। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके साथ ही हम भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप लगातार करते रहिए, ताकि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।